हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल। बच्चों, आज हमारे हमारे लिए इंजीनियर्स के लिए इसरो में एक वैकेंसी आई है HSFC के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि HSFC के अंदर में आई है हमारी वैकेंसी। हमारी जो वैकेंसी आई है HSFC के अंदर में आई है, ये आप देख सकते हैं। हमारा रिक्रूटमेंट 18/9/2024 मतलब आज के डेट में ही है हमारा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन हम लोग अपने टेक्निकल वाले पोस्ट को देखेंगे। जैसे कि रिक्रूटमेंट इसमें किसमें है, मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, सभी में है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने, देखते हैं किन किन में हमारे लिए उपयोगी हमारा लिए होगा ये। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के अंदर में हमारा वैकेंसी है। सबसे पहला है कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के अंदर में वैकेंसी हमारा है किसके लिए, ME के लिए एलिजिबिलिटी है। किसका, ME अगर आपने सिविल में कर रखा हो या आपने बीटेक भी कर रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए है वैकेंसी कौन सी, देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर में। किसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन में। आप ध्यान से देखिए कि हमारे लिए किसमें है, ME आप कर चुके हो या किसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट जो होती है हमारे लिए। ठीक, उसमें BE भी एलिजिबल है। ठीक, अगली वैकेंसी हमारी क्या है, सेफ्टी रिलायबिलिटी या इंजीनियरिंग। सेफ्टी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग आप ध्यान से देखिए, ME इसमें भी है, सेफ्टी में आपका होना चाहिए और उसका साथ BE भी होना चाहिए। अगर है तो आप उसमें एलिजिबल है। ठीक, अगले वैकेंसी की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है हमारे लिए क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसमें क्या है सर, तो ME आपका होना चाहिए किसमें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। ठीक है, या BE होना चाहिए सेम डिसिप्लिन के अंदर में। ठीक है, अगली वैकेंसी की ओर हम लोग चलते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सभी की सभी टेक्निकल वैकेंसी है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की ओर आप देखिए, और इसमें भी ME आपको चाहिए या BE चाहिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हो या उसके इक्विवेलेंट जो भी हमारा आता है वैकेंसी, जो भी हमारे ब्रांच है। अब आता है नेक्स्ट है सर थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर में। इसमें भी हमारा ME एलिजिबल है, BE वाले भी एलिजिबल है थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर में, जो लोग भी किए होंगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कि सर कब से होगा। अब देखिए, अगला है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट में सबसे पहला पोस्ट है हमारे लिए मैकेनिकल वालों के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पोस्टों में है। मैकेनिकल जो हमारे लिए है, UR में 5, OBC में 3, SC में 2, ST में 1, EWS में 1 और आपके पास बैकलॉग वैकेंसी 1 है। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा सर, ज़रा ध्यान से देखो। फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए वैकेंसी है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ये कुछ वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है, टोटल आउट ऑफ 11 है। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, आपके इसमें पूछा क्या क्या जाएगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखी हुई है ऐसे, लिखित परीक्षा मतलब रिटन टेस्ट होगा और आपका स्किल टेस्ट के लिए होगा। अगला है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जा रही है हमारे लिए। इलेक्ट्रिकल में कितनी वैकेंसी है, मात्र 2 है। आपको इसमें डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। क्लियर, अगला बढ़ते हैं हम लोग टेक्निकल वैकेंसी की ओर देखते हैं। अब आते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट पे। साइंटिफिक असिस्टेंट में आप देखेंगे तो इसमें जो है ये अदर पोस्टेस हैं। ठीक है, फिटर वाले में भी कुछ ITI वाले के लिए भी है, टेक्निकल पोस्ट है, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। फिटर है, इसमें क्या आप देख सकते हैं हमारे पास UR में 10, OBC में 6 और SC में 3 पोस्ट है। ठीक है, और ST में भी हमारे 1 पोस्ट है, EWS में 2, कुल मिला के 22 है। ठीक है, इसमें भी रिटन टेस्ट होगा। आपने अगर इसमें ITI वगैरह आपने किया है 10th के बाद फिटर ट्रेड में NTC, ITI, NSC के द्वारा, देन आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले कौन है, तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर मैट्रिक के बाद, SLC के बाद या SSC के बाद क्या होना चाहिए, ITI के साथ NTC, NSC के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर आपको होना पास चाहिए, आपके पास डिग्री। इसमें कुल टोटल वैकेंसी 12 है, मतलब टोटल 12 है मात्र। ठीक है, अब इसमें भी हमारे लिए इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी आती है, जिसमें मैंने अभी
इसमें आपके 2 हमारे यूआर में है, एससी में एक, मतलब 3 टोटल वैकेंसी है। इसमें भी आपको आईटीआई चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में चाहिए। किसमें चाहिए? इलेक्ट्रिकल ट्रेड में चाहिए। ठीक है। अब आता है ड्राफ्ट्समैन में, मैकेनिकल के लिए पोस्ट है हमारे पास। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन के बाद ड्राफ्ट्समैन में आपका एनसीवीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजेस से आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कुल मिला के 9 वैकेंसियाँ हैं आपके लिए। ठीक है। ठीक है। इसी तरह सिविल ड्राफ्ट्समैन में ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, ये सब ये हमारे अदर पोस्टेड हैं, पोस्ट सब है। ठीक है। अब देखिए, एक हमारा है इंजीनियर असिस्टेंट। कौन सा? इंजीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए देखिए ध्यान से। ठीक है। 60% होना चाहिए। क्या? एम.ई.एम.टेक जो होना चाहिए आपका। ध्यान से देखिए इस वाले पे कि एम.ई.एम.टेक, इसमें आप एलिजिबिलिटी कौन है? एम.ई.एम.टेक वाले हैं। एम.ई.एम.टेक जो होना चाहिए 60% के साथ आप एलिजिबल, आपका क्वालिफाइड होने चाहिए। बी.टेक क्वालिफिकेशन, एवरेज ऑल सेमेस्टर का कितना होना चाहिए? 6.84 CGPA होने चाहिए आउट ऑफ 10। ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी भी है, ठीक ठाक है, सही है। टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वैकेंसियाँ हैं। आपको मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताया। ठीक है। आप अप्लाई कब से कब तक कर पाएंगे? तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को। 19/9 से स्टार्ट होगा, 9-10 तक आप लगभग कितने दिन होंगे सर? 20 दिन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।